गुरु किसका बड़ा है, किसका छोटा है, किसका पूर्ण है, किसका भगवान है, किसका राम है, ऐसी कहते चर्चा चल रही थी। उसमें बख्श लेना मैं भी शामिल था। तो ऐसे ही दो तीन लोग आ गए, दो क्या पहले एक आया, फिर उसके साथ में एक आया, फिर एक आया। तो ऐसे बात करते करते हमसे पूछा कि अब आपकी कौन है, तो हमने बताया हम निरंकारी मिशन से हैं। तो बातों बातों में गुरुओं की बात चलना शुरू हो गई। तो अपने अपने गुरु का जो बखान करने लगे, तो सबसे पहले उन भाई साहब ने बोला कि हमारे गुरु भगवान से कम नहीं है। तो उनकी बात शुरू हुई नहीं, उनकी बात को ख़त्म करके वो मैं खुद ही बोलने लग गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या आप इस बात को मानते हो कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, सब कुछ गुरु है? फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि मेरा गुरु? मेरा गुरु तो पूर्ण सदगुरु है, और हम लोगों को ज्ञान देके, ब्रह्म ज्ञान देके हमें खुद पूर्ण कर दिया है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप ही परमेश्वर। तीसरा भाई कह रहे देखो ऐसा है, तुम सब ठीक हो मगर हमारे गुरु तो ऐसे हैं, आज तक हमें किसी भी चीज को मांगना नहीं पड़ा और हमारे पास किसी भी चीज की कमी भी नहीं है। हमारे ख्वाबों ख्यालों में अगर कुछ आ गया तो वो सपना सा साकार हो जाता रहा। आज तक हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रही है। बिन मांगे सब कुछ हमें दिया हमारे गुरु ने। तीसरा भाई चुपचाप बैठा सुनता रहा। हाँ ठीक है। मैं बोला भाई तुम भी बोलो। बोला भैया जो देखो गुरु तो गुरु होता है, आपके गुरु इनके गुरु अपनी अपनी गुरु की बात कर रहे, हम सुन रहे, हम बाद में बोलेंगे। मैं ठीक है भाई तुम ही बोलो। तो फिर जब तीसरा बोलने लगा कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारा गुरु शिक्षा क्या देता है, किसके बारे में बताता है? तो बोले भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, कि परमात्मा हर जगह है, हर किसी में है। फिर मैं बोला ये तुम्हारा? बोला हमारे गुरु भी यही परमात्मा के बारे में बताते हैं। और मैंने बोला मेरे भी गुरु यही परमात्मा के बारे में बताते हैं कि हर किसी में, हर जगह है। मगर ये बताओ तुम सब में से देखा किसने है? बोला यार ऐसी कौन सी बात भाई, परमात्मा को देखा महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। फिर मैं बोल पड़ा कि आओ रब दे दर्शन कर लो, कह दो सब इंसाना नो। मतलब परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं और मैंने किए हैं। बोला यार क्यों पागल बना रहे हो? मैंने अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे साथ चलो। आप सत्संग जाते हो अच्छी बात है, मेरे साथ एक दिन चलो, आपको दूसरे दिन परमात्मा के दर्शन ना करा दे तो कहना। हम लोग ऐसे ही लगे थे तो एक साधु जी आ गए, भिक्षुक। तो बाहर से ही अपना वो बोलने लगे, तो अंदर बुला लिया। जब अंदर उनको बुला लिया, मैं बाबा जी आओ बैठो, मैं चाय पानी लोगे नहीं? बोला नहीं बेटा बस आपने पूछ लिया, बस सेवा पानी कुछ हो जाए। मैंने ये भी सेवा है, वो ठंडा वंडा पियो। बोला नहीं बस हमें बहुत दूर जाना है, कुछ आपकी तरफ सेवा। तो भैया कुछ हमने, समझदार हो, अब बैठा लिया उनको। मैं बाबा ये सब ऐसे बातें कर रहे हैं, अपने अपने गुरुओं को बड़ा बता रहे हैं, काम का बता रहे हैं, ये भगवान कह रहे, ये कह रहे ऐसा। बोला बेटा आप अगर हमसे कुछ सुनना चाहते हो तो आप चारों को चारों चुप हो जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पूछा अच्छा एक बार बताओ, एक ही बार में सभी लोग बोलना कि तुम सबका गुरु किसके बारे में बताता है? बोला परमात्मा के बारे में। बोला क्यों बताता है? परमात्मा के ही बारे में क्यों बताता है, अपने बारे में नहीं बताता? तो हम सब हक्के बक्के रह गए, बोलती बंद हो गई। बोला बेटा ये चारों गुरु जो हैं तुम्हारे शरीर से अलग अलग हैं, मगर तुम सबका गुरु एक ही है, इसीलिए एक परमात्मा की बात बताते हैं।
वो कहते हैं कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इसलिए कहते हैं गुरु किसी का भी शरीर करके अलग हो सकता है, नर में हो सकता है, मादा में हो सकता है, मगर सबका जो गुरु है एक होता है। गुरु सभी का एक है, कहते सबका मालिक एक है। अगर सबका गुरु अलग अलग है तो अलग अलग तरीके से, कहते हैं तरीका अलग अलग बताया, मगर बताया सिर्फ एक इंसान ने परमात्मा के बारे में बताया ना। जो गुरु तुम्हारा है परमात्मा के बारे में बताया, सभी ने परमात्मा के साक्षात्कार की बात की है कि अंग संग है परमात्मा, हर किसी में है, हर किसी से प्यार करो, यही सिखाया ना। हम सब हाथ जोड़ गए, नतमस्तक हो गए। बाबा जी आपने तो, हम ज्ञानवान हो के भी हम आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, हमारा गुरु तुम्हारा गुरु। आपने छोटी सी बात में हमें, तो वास्तव में बाबा जी ने जो बात बोली तो हम सब लोग एकदम हक्के बक्के रह गए। बोला कि बेटा कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हमारा गुरु ये है तुम्हारा गुरु ये है। गुरु हर किसी का एक ही है, और जो भी तुम जाते हो इनके पास तो उसको अपना गुरु समझो, उसको नतमस्तक हो। तुम उसके पास जाते हो उसको नतमस्तक करो, क्यों शरीर से अलग हो सकता है मगर वो असल में उसका स्वरूप एक है। असल में स्वरूप एक है। जैसे तुम्हारे ये पूरे शरीर है, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई नाक है, आंख है, कान है, पेट है, पैर है, मगर ये पूरे एक शरीर का एक अंग है। ये अलग अलग हैं मगर ये पूरा एक ही शरीर है, शरीर से जुड़ा। आप उंगली काटो तो पूरे शरीर में दर्द होगा, पूरी आत्मा तड़प जाएगी। मैं बाबा जी आपने बहुत छोटी सी बात पर समझा दिया। तो आप सबको कैसा लगा? कभी भी आप लोग अगर मिलेंगे तो एक दूसरे गुरु की चर्चा करें, मगर चर्चा करने पे कहते हैं गुरु को अलग नहीं करना। गुरु शरीर से अलग हो सकता है मगर है एक, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा का साकार रूप होता है। ये हम सभी को अब परमात्मा के करीब और मानवता इंसानियत जागृत करने के लिए अलग अलग रूप धारण करके अलग अलग जगह पे मतलब प्रकट होके हम सभी को संबोधित करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है सबसे ज़्यादा निरंकारी संत महात्मा, तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को प्यार भरा नमस्कार।